हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, अगर आप बीपीएससी ट्राई फोर का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्लास 6 to 10 का जो एनसीईआरटी की बुक है प्लस एससीईआरटी की जो बुक है ना, उसका चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे और साथ में जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग का ज्योग्राफी का है और आज का क्लास में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी सिविक्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे। आज की क्लास जो है ये हम लोगों का एमसीक्यू का क्लास है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपका, ये आपका क्लास 7 का चैप्टर 4 है, वायु। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है आपका कि ओजोन गैस वायुमंडल के डैश परत में मौजूद होती है। समताप मंडल, बहिमंडल, सौर मंडल, मध्य मंडल। तो जैसे आपको पता है कि वायुमंडल में 5 परत होती है और पांचों परत का अलग अलग जो रहता है उसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो ओजोन गैस होती है ना, ये वायुमंडल के समताप मंडल में जो रहती है मौजूद रहती है। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर अवरोधित आने वाली ऊर्जा डैश कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, जलवायु और आथपन। तो क्या कहलाते हैं उसको, तो आंसर याद रखिएगा आथपन। आंसर सर डी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। मध्यमंडल, समताप मंडल, बहिमंडल, वायुमंडल। तो देखिए जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिमंडल कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा बहिमंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। इसी के कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है ना। और जिससे कि क्या होता है ना कि आपका टेम्परेचर जो रहता है धरती का बढ़ जाता है और फिर उसके बाद जो ग्लेशियर पिघलने लगता है, ये इसी के कारण होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं। हम आपको बताएं कि वायुमंडल की 5 परतें होती है और पांचों परत का अलग अलग फंक्शंस होता है। तो जैसे कि हवाई जहाज जो होती है वो किस वायुमंडल की परत में उड़ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सौर मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में। तो याद रखिएगा ये आपका समताप मंडल में जो है उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सुमेलित है। पहला, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन अस्थानीय पवन है। विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन है। और किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन की किसी विशेष समय में चलने वाली पवन अस्थानीय पवन है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। पहला जो ऑप्शन है ना, बोलता है लगातार नीचे दिशा में चलने वाली। जब अगर वो लगातार एक ही दिशा में चल रही है तो वो अस्थानीय कैसे होगी, वो तो आपका अस्थाई हो जाएगी ना। अस्थाई मतलब परमानेंट। अब यहाँ पे देखिए ये अपना दिशा बदल नहीं रहा है, इसका मतलब परमानेंट है, ठीक है। तो ये अस्थाई पवन होगा। और जब किसी एक क्षेत्र में जो पवनें चलती है ना, जैसे अगर हम समुद्र इलाके की बात करें तो वहाँ पे जो पवनें चलती है और किसी डेजर्ट इलाके में जो पवन चलती है वो अस्थानीय पवन हो जाएगी, क्योंकि दोनों पवन में अंतर रहेगा। जो डेजर्ट इलाके में जो पवनें चलती है वो अधिक, उसको हम लोग लू कहते हैं, है ना। और जो समुद्र में चलेगी वो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा रहेगी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्थानीय पवन कहते हैं। तो आंसर 2 ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो अलग अलग ऋतुओं में जो अपनी दिशा बदल देती है ना, ऐसी पवनों को हम लोग मौसमी पवनें कहते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, वायु दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए। पहला को ऑप्शन है आपका, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा, नीम दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तीसरा, उच्च वायुदेव के कारण अस्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। चौथा है आपका, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। इसमें से कौन सा कथन सही है। अगर हम लोग देखें ना तो ये चारों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो आप देख लीजिएगा, का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है और निम्न दाब क्षेत्र जो है बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जबकि अगर उच्च वायु दाब होता है तो इसके कारण स्वच्छ आकाश होता है और वायु दाब हमेशा जो रहता है ना, उच्च से लेकर निम्न दाब की क्षेत्र ओर जो रहता है गमन करती है, मतलब बहती है। तो सारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। पहला, क्षोभ मंडल का ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। दूसरा, ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। और तीसरा, ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो आपका सही
नहीं है आपका समताप मंडल से रिलेटेड। जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, केवल 1 2, केवल 2 3। तो जैसे आपको पता चल गया कि आंसर क्या है, आंसर डी है, यानी सारे स्टेटमेंट सही है। तो याद रखिएगा, जो नीचे का परत होती है ना, सोप मंडल होती है, और उसके बाद ऊपर का जो परत होती है यही समताप मंडल होती है, और इसी में ओजोन गैस का परत होता है। मतलब सबसे पहला परत हो गया सोप मंडल, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, ठीक है ना। तो फिर ब्रह्मंडल होता है, फिर बहिमंडल होता है, जो कि ऊपर का सबसे ऊपर वाला परत जो रहता है बहिमंडल होता है। तो ये जो है सोप मंडल है, ये समताप मंडल है। ओजोन का परत इसी मंडल में रहता है, ठीक है। और जो मौसम संबंधी जितना भी घटना होता है ये आपका सोप मंडल में होता है, इसलिए मौसम संबंधी जो भी घटना रहेगा ये आपका इस समताप मंडल में नहीं रहता है। इसलिए हवाई जहाज जो रहता है ना, इसी मंडल में आपका जो रहता है उड़ता है, इसी परत में उड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसम संबंधी घटना किस परत में होती है, तो यह आपका जो रहता है सोप मंडल में होती है। और ऐसी कौन सी परत होती है, मंडल होती है, जिसमें मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं घटती है, तो ये आपका समताप मंडल होता है। फिर हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सी मंडल जो रहती है ये आपका उपयुक्त होती है, तो ये आपका समताप मंडल होता है। इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत वायुयानों को उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियों को प्रदान करती है, अभी डिस्कस किया है, समताप मंडल, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। पहला, सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। नेक्स्ट है, सूर्य ताप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है, तो कौन सा सही है। तो पहला जो है ऑप्शन, देखिए सूर्य पर हमेशा एक जगह नहीं रहती है, पृथ्वी पर एक जगह एक समान नहीं रहती है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा पहला ऑप्शन क्या बोला है कि आपका आने वाले जो आपका पृथ्वी को रोक लेती है इसको हम लोग आतपन कहलाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर 1 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरा, जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं। तीसरा है, पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है ना, कि हम लोग वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस रहता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एयर आपका हवा में तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहता है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी चला जाता है। लेकिन ये जो आपका तीसरा स्टेटमेंट बोला है ना, कि पौधे जो रहता है, पौधे को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो वायुमंडल से पूरा करता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ना, कि आपका पौधे जो होता है वो एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से आपका नाइट्रोजन को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करता है। तो ऐसी प्लांट जिसमें जो है आपका मतलब कि जो दलहन वाले जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो इसकी जो जड़ होती है ना, इस जड़ में जो होती है आपका एक तरह का बैक्टीरिया होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजोबियम कहते हैं, रिजोबियम कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये आपका एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है, और फिर इसको कन्वर्ट करता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में, और फिर इसको जो रहता है प्लांट कंज्यूम करता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट हो गया ना, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस डैश है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। अभी हम लोग डिस्कस किए कि नाइट्रोजन जो है आपका वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ब्रह्ममंडल। तो आंसर क्या हो जाएगा, मध्यमंडल हो जाएगा। पहला आपका क्या था, तो सौमंडल था, दूसरा समताप मंडल था, तीसरा मध्यमंडल था, और चौथा ब्रह्ममंडल था, और उसके बाद क्या था, बहिमंडल था। तो यहाँ पे इस मंडल में आते के साथ जो रहता है उल्कापिंड वो क्या होता है, जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला, ब्रह्ममंडल आयन मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। दूसरा है, रेडियो संचार के लिए ब्रह्ममंडल परत का ही उपयोग होता है। और तीसरा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला और दूसरा ये दोनों कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, यानी याद रखिएगा कि ब्रह्म वायुमंडल, जिसको हम लोग आयन मंडल भी कहते हैं, तो ये जैसे ही इसका ऊंचाई बढ़ता है ना, तो उसका जो तापमान रहता है, टेम्परेचर, वो भी बढ़ता रहता है तीव्र के साथ, यानी बढ़ता ही रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है, अत्यधिक
अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। मतलब जैसे-जैसे आपका हाइट बढ़ता है ना, तो उसका टेम्परेचर जो रहता है उतना ही तेज़ी से बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है? नेक्स्ट है रेडियो संचार के लिए वायुमंडल परत का ही उपयोग होता है। अब देखिए रेडियो संचार किस मंडल में होता है, किस परत में होता है? तो ये आपका वायुमंडल में होता है, ठीक है? तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम की घटनाएँ जैसे वर्षा, कोहरा और ओला वर्षण वायुमंडल की डैश परत में होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिमंडल। तो बहिमंडल नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। बताए थे जो सबसे पहला मंडल होता है ना, यही आपका क्षोभ मंडल होता है, जिससे जितने भी मौसम संबंधी जो भी समस्या होती है ना, वो आपका इसी मंडल में देखने को मिलती है। इसके बाद आपका समताप मंडल आता है, जिसमें जो कि और इसमें से क्वेश्चन आता है कि आपका मौसम संबंधी घटना से वो मुक्त होती है, तो कौन सा मंडल है? तो ये आपका समताप मंडल है। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका क्षोभ मंडल होगा, क्योंकि जो भी मौसम की घटनाएं होती है ना, ये आपका कौन सा मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूमंडलीय तापमान और पारिस्थितिकी, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग भूमंडलीय तापमान कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो जैसे हमको पता है ना कि सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, वो नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर उसके बाद आपका ऑक्सीजन रहता है, फिर उसके बाद आर्गन, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है? जैसे कि 71% जो है ये आपका नाइट्रोजन रहता है, फिर 28% जो रहता है ये आपका क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है, फिर बाकी का जो 1% रहता है उसमें सारी चीज़ गैसेस जो रहता है प्रेजेंट रहता है। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आज के क्लास में तो हम लोग एमसीक्यू डिस्कस किए, तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी चैप्टर का डिस्कशन करना होगा या किसी भी क्लास का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं।